हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स का टॉपिक लेके आए हैं, टाइम एंड वर्क। तो चलिए देखते हैं कि टाइम एंड वर्क में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम में। टाइम एंड वर्क मतलब आपने कितना समय दिया और कितना काम होना है। बहुत से एग्जाम में टाइम एंड वर्क को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। इसमें से आपको ध्यान रखना है कि कैसे ये सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला प्रॉब्लम। क्वेश्चन है 40 men कैन कट 60 trees in 8 hours। 8 घंटे में 60 ट्री काटता है। इफ 8 men lives मतलब कोई कारण हुआ, मन नहीं लगा, खाना खाने का मन किया, मूवी देखने का मन किया, कहीं जाने का मन किया, तो 8 छोड़ दिया, बोला अब हमसे नहीं होगा, हम जा रहे हैं। द जॉब, हाउ मेनी ट्रीज कट इन 12 hours मतलब 12 घंटे में कितना पेड़ काटा जाएगा। इसको हम बहुत सारे मेथड्स में बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक में देखते हैं कि क्या करना है। तो जैसा कि दिया हुआ है, पहला मेथड 1, तो 40 मैन है, आवर 8 है, ट्री 60 है। तो यहां पे एक अगर करते हैं तो 60 × 40/8 इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब है कि 40 यहां पे आदमी है तो 8 भाग जाता है, 9 2 11 हो गया, तो 32 बचा। तो 32 आदमी 12 घंटे का समय में कितना पेड़ काटेगा? तो 60, 32, 12, 40 और 8, तो टोटल 72 ट्री आएगा। कितना इजी है ना। अगर हम लोग इसको दूसरे उपाय से देखते हैं मेथड 2, दूसरा मेथड, मैन डेज वर्क M2 D2 W2। किससे ले लो तो, ओ पेमेंट हम ही को देना है, कट करना होगा। अब हम लोग इसका दूसरा मेथड देखते हैं। तो ये कैसे बनता है, जिसमें मैन डेज वर्क को लिया जाता है। तो इसमें 40, 8 W2, 32, 12 और 60। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 72 ट्री आएगा। अब यहाँ आपका क्वेश्चन हो सकता है कि 32 कहाँ से आया? तो चूंकि 40 आदमी शुरू किया था और 8 आदमी लीव कर गया, तो 32 आया। वही है तीसरा मेथड, फ्रैक्शनल मेथड से। तीसरा मेथड है कि टोटल आपको देखना है कितना ट्री है, 60। आपको मान लीजिए कुछ भी नहीं पता है तो जो जो दिया हुआ उसी से चलते हैं, 60। इसके बाद 32 चूंकि लीव किया 40 में, तो 32/40। दूसरा 8 घंटा और 12 घंटा का समीकरण है, तो 12/8। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको 72 ट्रीज आंसर आएगा। कितना इजी है ना।
तो ये है 3 मेथड एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपको इससे करना, इससे करना, इससे करना है, अपने सुविधा अनुसार आप ये कर सकते हो। अब अगला है क्वेश्चन, इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे जिसमें एग्जाम में पूछा जाता है कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। आपको एक ही क्वेश्चन को 2-3 मेथड से सॉल्व करने आना चाहिए कि एग्जाम में समय का जो टाइम बाउंडिंग रहता है वो बहुत ही कम रहता है। इसके चलते आपको शॉर्ट मेथड में सॉल्व करने आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि A and B together can do a pieces of work in 6 days. Pieces of work in 6 days. ठीक है। उसके बाद है कि A और B 6 डे में कर सकता है। A alone can do it 9 days. A alone can do it in 9 days. Then how many days can B alone do? मतलब B कितना दिन में कर सकता है, यही क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? चूंकि A और B साथ में कर रहा है, मतलब A और B जब साथ में कर रहा है तो 1/6 वर्क हो रहा है। ये तो हो ही रहा है ना, 1/6 वर्क हो रहा है, इसमें नो डाउट है। इसके बाद है A एलोन। अगर A की बात करें तो ये धुरंधर 1/9 कर सकता है, तो B का मांगा गया है, तो इसमें से हो जाएगा 1/6 माइनस 1/9 बराबर 1/18। इतना तो होगा ना, इसमें इब्बट नहीं है आपका। तो B एलोन कितना कर सकता है? तो 18 डेज में ये B कर सकता है, मेथड 1। अब इसको कोई मेथड 2 में बता सकता है, तो बहुत ही सिंपल है, 6 × 9। जो डिजिट दिया हुआ है 6 और 9, बस वही करना है। और 9 - 6 तो 18 डेज आपका आ जाएगा। ये मेथड 1 है और ये मेथड 2 है। दो तरीका से ये बन गया। अब इस लेवल का हमने प्रॉब्लम देख लिया यहाँ पे। अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होता है जो आपको घुमा घुमा के आपको बेवकूफ़ बनाता है। क्या करता है? आपको छल करता है आपसे, लेकिन आपको इससे बड़ा छलिया बनना है ना। आपको भी छल करना है दुगने से, कि तुम अगर ये छल कर रहा है तो हम दुगने तरीका से छल करेंगे, आपको जीत के दिखाना है। अब है अगला क्वेश्चन, क्या है? अगला क्वेश्चन है कि if 3 men or 4 women can reap a field
इफ 3 men और 4 women can reap a field, इन 43 डेज 43 दिन में कर सकता है दोनों मिलके। हाउ लॉन्ग विल 7 men and 5 women, 7 men और 5 women, हाउ लॉन्ग टेक टू रिपीट। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको 3 men कैन रीप 1/43 इन 1 डे। अगर 3 men की बात करें तो 1/43 इन 1 डेज में कर सकता है। इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 3 men 43 तो 1/43 कर सकता है एक दिन में। इसके बाद है 1 man कितना में कर सकता है? 1 man 1/43, ये तो होगा ही होगा 3, यहीं से लाया गया है सब, कोई डिफरेंट नहीं है। तो इसके बाद है 1 ओमेन। अगर 1 ओमेन की बात करें तो 4 ओमेन है, तो 1/43 इंटू 4, ये वीमेन का बात हो रहा है क्योंकि 4 वीमेन है और 3 मैन है यहाँ पे, ये एक हो गया। अब है कि 7 मैन 5 वीमेन, ये भी एक पूछा गया है कि कितना दिन में करेगा। तो 7 मैन और 5 वीमेन, तो इसका सबसे अच्छा है कि 7 और 5 लिख लिया जाए। एगो में है 43 इंटू 3, एगो में है 43 इंटू 4, दोनों को जोड़ना है। तो आपका कितना आएगा? 12 डेज। कितना इजी है ना इसको सॉल्व करना। अगर हम लोग इसको क्विकर मेथड्स में जाएं कि थोड़ा शॉर्ट में सर बता दीजिए, समय नहीं है, तो समय भी देख लेते हैं बाबू। आपके पास समय नहीं है, सेटर के पास समय नहीं है, क्वेश्चन सेटर के पास समय नहीं है, समय सिर्फ मेरे पास है कि नहीं? लेकिन एग्ज़ाम सेंटर में आपके पास भी समय नहीं रहेगा। तो मैं इसको क्विकर मेथड में बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, बस वही है 1। इसके बाद क्या करना है क्विकर में? 7 43 इंटू 3 प्लस 5 43 इंटू 4, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जब कट्टम कुट्टी होगा तो 12 डेज होगा, यही इसका आंसर है। तो ये है वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, इसको मैं और आगे भी बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।